कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि चैप्टर 61 रिलीज हो चुका है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। और इस चैप्टर का टाइटल है वेजिटा रिबॉर्न। तो भाई लोग चलो जल्दी से इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चैप्टर का शुरुआत होता है मोरो और वेजिटा से। वेजिटा मोरो को एक पंच मारने का ट्राई करता है और अगले पेज में मोरो का एक्सप्रेशन देख के ये साफ पता चल जाता है कि वो पंच मोरो को लग चुका था। गोहान मोरो को देख के बोलता है, लगता है उस पंच का कोई भी इफेक्ट मोरो पे नहीं पड़ा। और एंड्रॉइड 18 बोलती है, हाय एंड्रॉइड 18 कितने प्यारी है ये लड़की। सॉरी भाई लोग, भावनाओं में बह गया था। हाँ, तो एंड्रॉइड 18 बोलती है, कुछ देर पहले वेजिटा बहुत ही ज्यादा फालतू बातें कर रहा था, पर अब देखो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। और अब मोरो वेजिटा को बोलता है, वेजिटा, मैं ये देख के सच में बहुत हैरान हूँ कि तुम इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा ताकतवर बन गए हो, पर तुम अभी भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। पर वेजिटा इन बातों को इग्नोर करके मोरो के ऊपर फिर से हमला करता है। वेजिटा फिर से मोरो को मंचिस मारने का ट्राई करता है और मोरो उस हमले से बचने का ट्राई करता है। पिकोलो वेजिटा और मोरो के फाइट को देख के बोलता है, वेजिटा पहले से ताकतवर हो चुका है, पर वो अभी भी मोरो के सामने कमज़ोर है। सिर्फ ट्रेनिंग करने से मोरो के लेवल पे नहीं पहुंचा जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा मोरो के ऊपर एक पंच मारता है, पर मोरो एक ही हाथ से वेजिटा के पंच को रोक लेता है। जिसके बाद मोरो वेजिटा को एक जोरदार लात मारता है और वेजिटा दूर जाके गिरता है। गोकू और गोहान ये देख के हैरान रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को उस हमले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मोरो ये देख के वेजिटा को बोलता है, सच में वेजिटा, मान गया तुम्हें। तुमने सच में अपनी ताकत को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है। पर वेजिटा फिर से मोरो की बात को इग्नोर कर देता है और मोरो के ऊपर हमला करता है। फिर से वेजिटा मोरो को एक पंच मारता है, पर इस बार भी मोरो उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है। पर मोरो के एक्सप्रेशन से ये क्लियर होता है कि उसको अब दिक्कत आना चालू हो चुका है। वेजिटा लगातार मोरो के ऊपर हमला करता है और ये देख के बैटलफील्ड में सभी लोग हैरान रहते हैं। गोहान बोलता है, आखिर वेजिटा का हुआ क्या है? और जैको बोलता है, लगता है वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पर पिकोलो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटा अपने ओपोनेंट की ताकत को कभी भी मिसरीड नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोरो वेजिटा से परेशान हो चुका है। जिसके बाद मोरो वेजिटा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है। मोरो अपने हाथ को वेजिटा की तरफ बढ़ाता है, पर वेजिटा खुद को बचा लेता है और गोकू और मोरो दोनों ही इस चीज़ से काफ़ी हैरान होते हैं। जिसके बाद वेजिटा मोरो को एक ज़ोरदार घूसा मारता है, पर मोरो को अब गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद मोरो वेजिटा को पकड़ के ज़मीन पे पटक देता है, जिससे उधर एक गड्ढा हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन बात है। वेजिटा गड्ढे से बाहर आता है और वेजिटा मोरो को देख के एक कोलगेट का स्माइल देता है। कुकू ये देख के बोलता है कि उसे ऐसा ही कुछ लगा था। जिसके बाद मोरो वेजिटा के ऊपर हमला करता है, पर वेजिटा उस हमले को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वेजिटा मोरो के ऊपर फिर से एक मुक्का मारने का ट्राई करता है, पर मोरो बड़े ही मुश्किल से उस पंच को रोक लेता है। जिसके बाद मोरो वेजिटा को एक ज़ोरदार लात मारता है, पर वेजिटा इस लात को बड़े ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वेजिटा मोरो के कमर पे एक ज़ोरदार लात मारता है। मोरो के लिए कोई वॉली नहीं ले आओ भाई। तो अभी हम कुछ एनर्जी देखते हैं जो कि मोरो के शरीर से निकल रहा है। जिसके बाद मोरो वेजिटा के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है, पर वेजिटा इस बार भी बच जाता है। जिसके बाद वेजिटा मोरो से दूर चला जाता है। गोकू वेजिटा को बोलता है, वेजिटा, क्या इस मूव का नाम? और वेजिटा बोलता है, फोर्स स्पिरिट फ्यूजन। जिसके बाद वेजिटा फिर से मोरो की तरफ लड़ने के लिए चला जाता है। अब धीरे धीरे वेजिटा मोरो को डोमिनेट करने लगता है। गोहान ये देख के बोलता है, क्या वेजिटा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? क्योंकि अब वेजिटा मोरो को ज्यादा पंचेस मार रहा है। पर पिकोलो बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मोरो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ने फिर से मोरो के पेज पे एक पंच मारा है और अभी भी मोरो के बॉडी से वो एनर्जी निकलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे एनर्जी आसमान में जाके एक एनर्जी बॉल बन चुके हैं और उधर ही वो एनर्जी धीरे धीरे स्टोर हो रहा है। ये चीज़ गोहान और पिकोलो भी नोटिस करते हैं। वेजिटा अभी भी मोरो को डोमिनेट करने लगता है और जब जब वेजिटा मोरो को मारता है, कुछ एनर्जी मोरो के शरीर से बाहर निकलता है और उस एनर्जी बॉल में जाके इकट्ठा होता है। और वेजिटा से मार खाते खाते मोरो अपना मुंह खोल देता है, जिससे उसके मुंह से एक और एनर्जी बॉल निकलता है और उस बड़े एनर्जी बॉल में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो बुढ़ा हो जाता है और वेजिटा इस चीज़ से काफ़ी खुश है।
जिसके बाद वेजिटा फिर से मोड़ो के ऊपर हमला करता है, पर मोड़ो इस बारी इस हमले से बच नहीं पाता। वो जोर से जमीन से जाके टकराता है। वेजिटा अब जमीन पे आ चुका है और मोड़ो फिर से खड़ा होता है और हम देखते हैं कि मोड़ो फिर से बुढ़ा हो चुका है। मोड़ो वेजिटा को बोलता है, वेजिटा, आखिर तुमने ये क्या किया? और जैक को मोड़ो को देख के बोलता है, ये तो फिर से बुढ़ा बन गया। और वेजिटा मोड़ो से बोलता है, मोड़ो, तुमने बहुत से स्पिरिट और एनर्जी चुराया था और मैं तो बस उन सभी को आज़ाद कर रहा हूँ। जिसके बाद वेजिटा अपना हाथ उठाता है और हम देखते कि वो बड़ा सा एनर्जी बॉल फिर से छोटे छोटे एनर्जी में बदल चुके हैं और वो लोग अलग होने लगते हैं। ये देख के मोड़ो भी हैरान है। जिसके बाद हम देखते कि वो एनर्जी धरती छोड़ के जाने लगता है, यानी कि वो एनर्जी अब वहीं पे वापस चला जाएगा जहाँ से मोड़ो ने इस एनर्जी को चुराया था, या फिर कहे अब्जॉर्ब किया था। डेंडे भी ये चीज़ देख के हैरान होता है। इसके बाद हम प्लेनेट यार्डन पे हैस का पाइब्रा और उस गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर को देखते हैं। पाइब्रा बोलता है, वो चुराए गए एनर्जी वहीं पे वापस जा रहा है जहाँ से उन्हें चुराया गया था। और हैस्का बोलता है, लगता है वेजिटा कामयाब रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो अब गोकू के पास आ चुका है और वो लोग गोकू को संभालते हैं। पिकोलो अब गोकू से बोलता है, हे गोकू, क्या तुम मुझे बताओगे कि वेजिटा ने कौन सा टेक्निक यूज किया है? और गोकू उस टेक्निक का नाम पिकोलो को बोल देता है। जिसके बाद गोकू पिकोलो को बोलता है, ये टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे फ्यूजन और एब्जॉर्प्शन दोनों की ताकत को अलग किया जा सकता है। मैं भी पहली बार इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से मोड़ो को डोमिनेट करने लगता है। मोड़ो पहले से कमज़ोर हो चुका है और अभी भी मोड़ो के शरीर से एनर्जी निकलने लगता है। वेजिटा अब मोड़ो को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और मोड़ो दूर जाके गिरता है और अभी भी मोड़ो के शरीर से वो एनर्जी बाहर निकलने लगता है। पिकोलो ये देख के बोलता है, ये उन सभी का एनर्जी है जो कि मोड़ो ने चुराया था। और वेजिटा पिकोलो को बोलता है, हे पिकोलो, मैं उन नामिकियंस को भी तुमसे अलग कर सकता हूँ जो तुम्हारे साथ अभी फ्यूज है। क्या तुम वो ट्राई करना चाहोगे? पर पिकोलो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद गोकू वेजिटा को बोलता है, वेजिटा बहुत ही बढ़िया, मैं भी इस टेक्निक को सीख नहीं पाया था। और वेजिटा बोलता है, हम दोनों ने बराबर की ट्रेनिंग किया है कैकरॉट, पर मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग सीख लिया और तुम इस टेक्निक को नहीं सीख पाए। इस बारी जीत मेरा होगा कैकरॉट। और गोकू ये सुन के खुश होता है। जिसके बाद मोड़ो गुस्से में हवा में उड़ता है और वेजिटा के ऊपर हमला करता है, पर वेजिटा इस बार भी इस हमले को डॉच कर लेता है। जिसके बाद वेजिटा मोड़ो को फिर से एक लात मारता है। मोड़ो अब वेजिटा को मारने की कोशिश करता है, पर वो एक भी मुक्का या फिर लात वेजिटा को नहीं मार पाता। वेजिटा अब मोड़ो को बोलता है, अगर सच बोलूँ तो मुझे फ्यूजन, एब्जॉर्प्शन ये सब टेक्निक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये टेक्निक्स उस योद्धा की असली ताकत को छुपाता है। मैं तुमसे एक असली फाइट चाहता हूँ। मोड़ो, तुम अपने इस चुराही ताकत से लड़ना बंद कर दो। मैं चाहता हूँ तुम अपने असली ताकत से लड़ो। जिसके बाद वेजिटा फिर से मोड़ो को एक जोरदार लात मारता है और मोड़ो फिर से दूर जाके गिरता है। और वेजिटा फिर से मोड़ो को बोलता है, क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हें खड़ा भी नहीं रख सकता? तभी हम देखते हैं कि मोड़ो फिर से खड़ा हो चुका है, पर वो बहुत ही बुरी हालत में है। गोहान, पिकोलो और जैको गोकू को बैटलफील्ड से थोड़ा सा दूर लेके आते हैं और तभी हम देखते हैं पिकोलो गोकू से पूछता है कि क्या वेजिटा यार्डन पे ट्रेनिंग कर रहा था, और गोकू इसके जवाब में हाँ बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोड़ो की सारी चुराई गई एनर्जी धरती से बाहर जाने लगता है। इसके बाद हम फिर से प्लेनेट यार्डन को देखते हैं। एक साहब पाइब्रा से पूछता है, मुझे एक बात बताइए, वो एनर्जी जब उस बॉडी में चला जाएगा तो वो बंदा क्या फिर से जिंदा हो जाएगा? पाइब्रा बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो फिर से जिंदा होगा। सिर्फ वही लोग जिंदा होंगे जिनके लाइफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जैसे कि नेमेकियंस। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नेमेकियंस फिर से जिंदा हो चुके हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। इधर इस नेमेकियन को भी पता चल जाता है कि नेमेकियंस दोबारा जिंदा हो चुके हैं। उस नेमेकियन को ये महसूस हो जाता है कि सिर्फ वही नेमेकियंस जिंदा हुए हैं जिनकी ताकत मोड़ो ने एब्जॉर्ब कर लिया था, पर मोड़ो ने जिनको मार दिया था वो लोग अभी भी जिंदा नहीं हुए हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से मोड़ो को डोमिनेट करने लगता है। वेजिटा अब मोड़ो को बोलता है कि वो उन सभी एनर्जी को वापस ले लेगा जिसको मोड़ो ने चुराया था। इस तरह पिकोलो गोकू को बोलता है, गोकू, क्या तुम्हें लगा था कि वेजिटा इतना ग्रो करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे नए टेक्निक सीखेगा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ गोकू, मैं वेजिटा के कैरेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। क्या तुम कभी सोच सकते थे कि वेजिटा इतना बदल जाएगा? गोकू कुछ भी समझ नहीं पाता। पिकोलो बोलता है,
क्या तुम भूल गए हो कि जब वो पहली बार धरती पर आया था वो धरती को दबा कर देना चाहता था, और आज वो धरती को बचाने के लिए ही मोड़ो से लड़ रहा है। सच बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पिछले गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जब वो नमक पे था तब उसने काफी सारे नमकियंस को मार दिया था। मुझे लगता है कि वेजिटा मोड़ो को हरा के नई शुरुआत करना चाहता है। गोकू, ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि वेजिटा तुमसे मिला था। मुझसे? मैं तो बस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर लोगों से लड़ना चाहता हूँ। सही कहा, और ये तुम पे सूझ भी करता है। तुम पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो गोकू। ऐसा लगता है कि गोकू वेजिटा इस बार ही तुमसे आगे निकल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से मोड़ो को डोमिनेट करने लगता है। तभी वेजिटा जैको को बुलाता है। वेजिटा जैको को बोलता है, हे जैको, क्या ये तुम्हें जिंदा चाहिए? नहीं वेजिटा, तुम इसे मार दो। हम लोगों ने तो बस उसे इसीलिए कैद में रखा था क्योंकि हम लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। अगर तुम उसे मार सकते हो तो तुम मोड़ो को खत्म कर दो। क्या तुमने सुना मोड़ो? मैं कैकारोट की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़ दूँ। तो ठीक है, नरक में मिलते हैं। और मोड़ो अब वेजिटा को बोलता है, तुम क्या सोचते हो वेजिटा? क्या तुम नरक में नहीं जाओगे? मरने के बाद मुझे भी नरक में जाना है क्योंकि मैं एक विलन हूँ। पर चिंता मत करो, नरक में जाने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, और तब तक मेरा इंतजार करना। अब मोड़ो जोर जोर से हंसने लगता है। वेजिटा को बोलता है, पर मेरा अभी नरक में जाने का कोई भी इरादा नहीं है वेजिटा। मैं इस यूनिवर्स को रूल करने में बिजी रहूँगा। वेजिटा ये सब सुन के हैरान होता है। वो मोड़ो को बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो मोड़ो? अब तुम्हारे पास ताकत का एक कतरा भी नहीं रहा, पर मेरे पास अभी भी मेरा मैजिक है। जिसके बाद मोड़ो अपना मैजिक को यूज करके वहां से गायब हो जाता है। जैको उसको देख लेता है। मोड़ो उसके शिप की तरफ बढ़ रहा था। वो ये बात वेजिटा को बोल देता है और वेजिटा मोड़ो के पीछे जाने लगता है। मोड़ो अब अपने शिप में पहुंच चुका है। जिसके बाद वो सिमोरिका को पहले मार देता है और 7-3 के ऊपर कोई मैजिक यूज करता है। जिसके बाद मोड़ो 7-3 को खाने लगता है। वेजिटा उधर पहुंच चुका है और वो देखता है कि मोड़ो ने एक ही बार में 7-3 को पूरी तरीके से निगल लिया। वो समझ नहीं पाता कि मोड़ो ने अभी अभी क्या किया, पर वो उसके ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे मोड़ो का शिप तबाह हो जाता है। पर जब तक वेजिटा ये हमला करता, मोड़ो तब तक 7-3 को पूरी तरीके से खा चुका था। धुएं से मोड़ो अब बाहर आता है और वेजिटा मोड़ो को देख के हैरान रह जाता है। नीचे कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर मोड़ो के शिप के साथ क्या हुआ। और अचानक सभी लोग देखते हैं कि वेजिटा जमीन पे आके गिर गया, और जमीन पे गिरने के बाद वेजिटा फिर से अपने बेस फॉर्म में वापस आ चुका था। और गोहान देखता है कि आसमान से मोड़ो भी आ रहा है। वो सभी को मोड़ो को देखने के लिए बोलते हैं और हम देखते हैं कि मोड़ो अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जी फाइटर समझ चुके हैं कि मोड़ो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। गोकू अब मोड़ो से पूछने लगता है कि मोड़ो कैसे बदल गया, पर पिकोलो समझ चुका है कि उसने 7-3 के साथ फ्यूज कर लिया। मोड़ो बोलता है, 7-3 मेरे मैजिक के अलावा काफी कुछ कॉपी कर सकता था। मेरी लड़ने की ताकत है भी। मैंने उसके अंदर एक पूरा बैकअप बना दिया था ताकि ऐसे सिचुएशन पे उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। गोहान बोलता है, इसका मतलब तुमने 7-3 को एब्सॉर्ब कर लिया? सही कहा, अब मेरे पास उसका एबिलिटी भी है। मेरी ताकत अब पहले की तरह हो गया है, नहीं उससे भी ज्यादा। पर तुम लोग मुझे हराने के काफी नजदीक आ चुके थे। इसके बाद गोकू और बाकी जी वॉरियर्स मोड़ो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यही था चैप्टर 61 का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो फाइनली भाई लोग, आज का वीडियो यही खत्म होता है। आरा आरा सायोनारा।